क्या आप ये जानना चाहते हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपने कौन कौन सी किताबें इस्तेमाल करनी है और उन किताबों की ओर आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है ओमकार पाटिल और मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्वागत करता हूँ आप सबका इस चैनल पे जिसका नाम है मैड वाला। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। एक चीज़ जो मैं वीडियो की शुरुआत में ही आप सबको बताना चाहूँगा कि आपको किस तरह से किताब चूज़ करनी है, उसके लिए बस एक ही क्राइटेरिया है कि आपको वो किताब चूज़ करनी है अपने लिए जिससे आपको समझ में आता है। मतलब आपने वही किताब चूज़ करनी है जिसको पढ़ के आपको कंसेप्ट भी समझता है और आप लिख भी पाते हो। ये फोमो में मत रहिए कि अरे सभी बैचमेट्स ने बहुत बड़ी-बड़ी किताबें ले ली है। अगर आपको बड़ी किताब से समझ में नहीं आता है, इंटरनेशनल ऑथर की किताब से समझ में नहीं आता है, तो यार नीचे की बुक्स पे शिफ्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। तब तक जब तक आपको नीचे की बुक्स से कंसेप्ट समझ में आ रहा हो। कंसेप्ट समझ में आना यही किताब का मेन काम है और यही मेन क्राइटेरिया है किताब चूज़ की। दूसरी जो बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप किताब चूज़ करना चाहते हैं तो 3 बातें ध्यान में रखिए। एक कि उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही हो। दूसरी कि उससे आपको ना केवल कंसेप्ट मिल रहा हो बल्कि आपको आंसर्स लिखने में भी मदद हो रही हो, क्योंकि फाइनली तो सबको एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क ही चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप मतलब ओनली कंसेप्ट वाली किताब खरीदते हो तो कम से कम ये तो भी प्रैक्टिस कीजिए कि आप उससे थ्योरी किस तरह से लिख सकोगे। और फाइनली फोमो वाले ट्रैप में मत रहिए। ये देखकर कि सभी बैचमेट्स बड़ी-बड़ी किताबें खरीद रहे हैं, इसके पीछे मत जाइए। आपको फाइनली वही किताब खरीदनी है जो कि आपको समझ आ रही हो। तो यार अगर हम लोग किताबों की बात करें तो किताबें हमारे पास मेनली 3 कैटेगरीज़ की हैं, या फिर मैंने किताबों की 3 कैटेगरीज़ बनाई हैं। एक होती है ओनली कंसेप्ट बुक्स, दूसरी होती है कंसेप्ट प्लस थ्योरी बुक्स और तीसरी होती है ओनली थ्योरी बुक्स। अब ओनली कंसेप्ट बुक्स वो होती है जो ये मतलब इंटरनेशनल ऑथर्स वाली होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड किताब होती है। ये किताबें आपको कंसेप्ट बहुत बहुत अच्छे से मतलब महसूस कराती है यार, फ़ील करा देती है कंसेप्ट को। इनको पढ़ते समय बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बस इन किताबों के अंदर एक ही दिक्कत होती है कि ये जितने मज़े आपको पढ़ते समय देती है, उतने ही मज़े आपको मार्क्स के अंदर नहीं देती है। मतलब ये किताब पढ़ने के समय तो यार आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जब आपको किसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप वो आंसर इतने अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाएँगे। तो इन किताबों को किस तरह से यूज़ करना है, वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊँगा। लेकिन अगर आपको इन किताबों से समझ में आ रहा होगा, तो इन किताबों के साथ आगे बढ़ना मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो बेस्ट किताबें हैं हमारे लिए, वो है कंसेप्ट प्लस थ्योरी बुक्स। अब कंसेप्ट प्लस थ्योरी बुक्स वो होती है जो कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड बुक्स होती है, या फिर इंडिया के अंदर जो लोग मतलब लोग सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये वो किताबें होती है जो कि आपको कंसेप्ट तो देती ही देती है, कंसेप्ट इससे भी आपको अच्छे से ही मिल जाएगा, लेकिन ये आपको थ्योरी किस तरह से लिखनी है, ये भी बात बता देती है। ये किताबें मैं तो मानता हूँ यार बेस्ट है। मोस्टली हमें ट्राई करना है कि हम इसी सेगमेंट के अंदर रहें। और फिर हमारे पास आती है थर्ड टाइप ऑफ बुक्स जो कि है ओनली थ्योरी बुक्स। अब ओनली थ्योरी बुक्स यार ये लो स्टैंडर्ड किताबें मैं कहूँगा, या फिर लो स्टैंडर्ड नहीं कहूँगा, ये वो किताब है जो आपको बस एग्ज़ाम पास कराने में मदद कर देती है। तो यार ऐसी किताबों की ओर आप तब तक तो ना बढ़ें जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा समय कम है, आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, तो आपको बस ये ओनली थ्योरी बुक्स को ही रेफ़र करना है। या फिर अगर आपको किसी भी और किताब से समझ में नहीं आ रहा है, यार सब सच में ही आपको बाकी की किताबों से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप छोटी किताबों से भी पढ़ सकते हो, जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में मदद करे और थ्योरी का कुछ ना कुछ मतलब कंसेप्ट का कुछ ना कुछ जिस्ट तो भी आपको मिल ही जाए। शुरू करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट से जो कि सबका फ़ेवरेट है, वो है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी के अंदर भी हम लोग वही उसी तरह से 3 कैटेगरी में किताबें देखेंगे। सबसे पहले किताबें आते हैं हमारे ओनली कंसेप्ट बुक। अब ये जो ओनली कंसेप्ट बुक्स होती है जिसके अंदर से हमें केवल और केवल कंसेप्ट मिलता है, वो है एनाटॉमी के अंदर ग्रेज़ एनाटॉमी और दत्ता बुक। अब ये जो ग्रेज़ एनाटॉमी या फिर दत्ता है, मैंने तो सच बताऊँगा, मैंने तो कोई भी किताब फर्स्ट ईयर के अंदर फॉलो नहीं की थी। अगर आपको इनमें से पढ़कर समझता हो तो यार कंसेप्ट के लिए ये किताबें बहुत ज़्यादा अच्छी। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि जो किताबें यार कंसेप्ट प्लस थ्योरी है, या फिर जो किताबें स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं, वो है हमारी 2 किताबें। एक है बीडीसी, दूसरी है विश्राम सिंह। अब इन दोनों किताबों को मोर और लेस अलग-अलग कॉलेजेस में इंडिया के फॉलो किया जाता है। बीडी चौरसिया के अपने कुछ बेनिफिट्स है, अपने कुछ डिसएडवांटेजेस है, और विश्राम सिंह के अपने ही कुछ हैं। सो बीडी चौरसिया के अंदर मोस्टली जो डायग्राम्स हैं, वो इस तरह से दिए हुए हैं कि वो आपको समझाए बहुत अच्छे से। उन्होंने डाइसेक्शन के डायग्राम्स और वो डायग्राम्स जो आपको कंसेप्ट बिल्ड कराने में मदद करें, वैसे डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं बीडी चौरसिया के अंदर।
लेकिन अगर मैं बात करूँ विश्राम सिंह के अंदर, उन्होंने डायग्राम्स ऐसे दिए जो कि आपको कंसेप्ट भी समझा देते हैं, लेकिन साथ ही में वो डायग्राम्स आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए रिलेटिवली ईज़ी होते हैं। सो मैं तो कहूँगा ये दोनों भी किताबें मोस्टली एक ही लेवल के ऊपर है। जो भी आपके कॉलेज के अंदर फॉलो होती है या फिर जो भी आपको समझ रही हो, वो किताब आप फॉलो करें। बीडी चौरसिया या फिर विश्राम सिंह, यही है कंसेप्ट प्लस थ्योरी बुक्स या फिर बेस्ट बुक्स फॉर एनाटॉमी, और इन्हें आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहें। अगर आपने साल भर पढ़ाई ना की हो, तभी आपको जो हमारा लास्ट सेगमेंट ऑफ किताबें हैं, जो कि हमारे हैं ओनली थ्योरी बुक्स, इनकी ओर जाना है। मैं तो कहूँगा यार, ऐसी किताबों के चक्कर में यार आप तब तक ना पढ़ें जब तक सच में ज़रूरत हो यार। मतलब आपने साल भर अगर पढ़ाई ना की हो तो करना शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर आपने ना की हो तो फिर ये जो ओनली थ्योरी बुक्स है, जिसके अंदर हमारे पास आती है एग्ज़ाम ओरिएंटेड एनाटॉमी, या फिर एक और जोहरी एमबीबीएस करके एक यूट्यूबर है, उसके कुछ नोट्स, इस तरह की किताबें अगर आप फॉलो करेंगे तो मतलब आप एग्ज़ाम के अंदर तो कुछ ना कुछ लिख के आ जाएंगे। आपको पास होने में ये किताबें मदद कर देगी। कई बार अच्छे मार्क्स भी इन किताबों से हमें मिल जाते हैं। बट एक बात जो है कि यार, अगर आपने साल भर मेहनत ना की हो या फिर आपको सच में ही एनाटॉमी के किताबों से समझ में ना आ रहा हो, तभी इन किताबों की ओर बढ़े। नहीं तो फिर मैं तो कहूँगा आप बीडीसी और विश्राम सिंह को कंसिस्टेंटली स्टिक करके रहे। एनाटॉमी के अंदर आपको हिस्टोलॉजी के लिए भी किताबें खरीदनी पड़ती है। अब हिस्टोलॉजी के अंदर इंद्रवीर सिंह है, विश्राम सिंह है, अलग-अलग किताबें हैं। मैं तो कहूँगा कि आप वो किताब फॉलो कीजिए जो कि आपके कॉलेज के अंदर फॉलो होती है। हर एक कॉलेज के अपने-अपने हिस्टोलॉजी की कुछ किताबें होती हैं। आप वही किताब फॉलो कीजिए जो कि आपके कॉलेज के अंदर फॉलो होती है। अगर मुझे पूछेंगे तो हमारे कॉलेज के अंदर इंद्रवीर सिंह फॉलो की जाती है हिस्टोलॉजी के लिए। सो आप हिस्टोलॉजी के लिए वो फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में एम्ब्रियोलॉजी के लिए, अब एम्ब्रियोलॉजी के लिए अब तक सब लोग इंद्रवीर सिंह को फॉलो किया करते थे, मतलब मोस्टली इंडिया के अंदर इंद्रवीर सिंह ही चलती थी। लेकिन हाल ही में योगेश सोनटके नाम की एक किताब है, और जो कि मैं कहूँगा यार सच में स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई हुई किताब है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी को योगेश सोनटके के अंदर बहुत ही अच्छे वे के अंदर इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। योगेश सोनटके के अंदर उन्होंने किया क्या है कि एम्ब्रियोलॉजी स्टोरी का फॉर्मेट है। सो इन लोगों ने मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में इतने सारे फ्लो चार्ट्स है टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको एम्ब्रियोलॉजी एक्सप्लेन की है। और साथ ही में एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है कि एम्ब्रियोलॉजी समझाने के लिए डायग्राम्स अलग है और एग्ज़ाम में आपको बनाने के लिए प्रैक्टिस डायग्राम्स अलग है। वो इस किताब का फीचर मुझे मतलब सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब इसके बाद एक और जो आपको किताब खरीदनी पड़ती है एनाटॉमी के अंदर, वो है न्यूरो एनाटॉमी के लिए। न्यूरो एनाटॉमी के लिए मोस्टली विश्राम सिंह प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उसके अंदर डायग्राम्स अच्छे हैं। या फिर आप न्यूरो एनाटॉमी के लिए एक और बुक होती है, जेबी पब्लिकेशन की एक और बुक है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखूँगा। अब ये हो गई जो आपको कंपल्सरीली खरीदनी है। अब साथ ही में मैं आपको कुछ किताबें बताना चाहूँगा जिनकी पीडीएफ आपको अपने मोबाइल के अंदर मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आपने नेटर्स एटलास की पीडीएफ अपने मोबाइल के अंदर मेंटेन करनी चाहिए। नेटर्स एटलास के अंदर क्या है कि इन लोगों ने आपको इतने सारे डायग्राम्स दिए, और उन डायग्राम्स के थ्रू, मतलब ये ब्रॉड डायग्राम्स है यार। ये डायग्राम्स इस तरह की है जिनसे आपको पूरी तरह से जिस्ट मिल जाएगा, पूरी तरह से समझ जाएगा कि क्या-क्या सब कुछ चल रहा है बॉडी के अंदर। सो वैसे डायग्राम्स अगर आप चाहते हैं, सो आप नेटर्स एटलास को फॉलो कीजिए, और मैं तो कहूँगा इसकी पीडीएफ आपके मोबाइल के अंदर रहनी चाहिए। साथ ही में हिस्टोलॉजी के लिए डिफ्लोर्स एटलास होती है, जिसके अंदर बड़े-बड़े डायग्राम्स और ज़्यादा नंबर ऑफ लेबलिंग्स दी होती है। अब यार ये बड़े-बड़े डायग्राम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एटलास के अंदर हिस्टोलॉजी के कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो थ्योरी पार्ट है ना, वो एक ही डायग्राम के अंदर उन्होंने उतार दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ कि सलाइवरी ग्लैंड के जो डायग्राम्स होते हैं, सो सभी का सभी डक्ट सिस्टम इन लोगों ने उस एक ही डायग्राम के अंदर बनाया है, और उससे ही आपकी नंबर ऑफ लेबलिंग्स भी बढ़ जाती है और आपकी डायग्राम भी बड़ी हो जाती है। जब आप ऐसे डायग्राम पेपर के अंदर बनाते हैं तो श्योरली आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है आपके पीयर्स के साथ। फाइनली वो किताब जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, या फिर मैं तो कहूँगा रेयरली पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ डायग्राम्स अच्छी होती है, वो है हमारी डायसेक्टर। अब ग्रैंड्स डायसेक्टर या फिर कनिंघम्स डायसेक्टर हमको फर्स्ट ईयर के अंदर खरीदने को कहा जाता है। मैं तो कहूँगा आप किसी सीनियर से ले लीजिए, यही करते हैं। हम लोग भी हमारे सीनियर से लिए थे, आप हमारे जूनियर्स को पास कर देते हैं। सो आप भी डायसेक्टर किसी सीनियर से ले लीजिए। इसका हम लोग मोस्टली इस्तेमाल तो यार नहीं करते, कभी तो डायसेक्शन हॉल के अंदर अगर आपको पढ़ने को बताया जाए इनिशियल डेज़ के अंदर, वो हो सकता है। इसका इस्तेमाल आप
इसलिए कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ डायग्राम्स जो होते हैं वो डायसेक्शन से ओरिएंटेड बहुत ही अच्छे से दिए होते हैं, जो कि आपको कंसेप्ट बिल्ड कराने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सो ये वो रहा एनाटॉमी के लिए। अब चलिए देखते हैं फिजियोलॉजी के अंदर हमें कौन कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए। तो बात करें अगर हम लोग फिजियोलॉजी की ओनली कंसेप्ट बुक की, तो फिजियोलॉजी के लिए हमारे पास जो ओनली कंसेप्ट बुक है वो है गाइटन। और यार गाइटन के अंदर मैं तो कहूँगा यार थ्योरी बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिए, लेकिन मैं ये वार्निंग देना चाहूँगा कि गाइटन जो है वो उसके अंदर कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो हमारे सिलेबस के अंदर तो है लेकिन गाइटन के अंदर दिए हुए नहीं है। सो ये बिल्कुल भी इंडियन एग्जामिनेशंस के लिए ओरिएंटेड बुक नहीं है। गाइटन को आपको केवल और केवल कंसेप्ट के लिए, मज़े के लिए पढ़ना है। और अगर आप गाइटन को सीरियसली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि गाइटन के लिए आप क्रिस्प नोट्स, फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट्स, या फिर आपको किस तरह से आंसर को फ्रेम करना है एग्ज़ाम के अंदर, ये आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आपको कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा लेकिन एग्ज़ाम में लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है। और साथ ही में जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर है लेकिन गाइटन के अंदर नहीं है, उनको आपको अलग-अलग किताबों से रेफ़र ज़रूर करना है। दूसरी जो कैटेगरी की किताबें आती हैं हमारे पास, वो है कंसेप्ट प्लस थ्योरी बुक्स। कंसेप्ट प्लस थ्योरी बुक्स के अंदर हमारे पास फिजियोलॉजी के अंदर यार रिलेटिवली बड़ी-बड़ी किताबें हैं, जो कि है जीके पाल और एके जैन। इनको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि बड़े-बड़े जो हमारे यूनिट्स हैं, जैसे सीवीएस है, सीएनएस है, उसके लिए आपको एके जैन को ही फॉलो करना है। जीके पाल को जब आप फॉलो करने वाले हैं बाकी के यूनिट्स के लिए, उसके अंदर आप बहुत ही संभाल के पहले पीवाईक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए। और फिर इवन दो आप रीडिंग दे रहे हो लेकिन मोस्टली आपका फोकस इन क्वेश्चंस की ओर होना चाहिए। क्योंकि जीके पाल एक बहुत ही बड़ी किताब है, उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली जो हमारे पास फिजियोलॉजी के अंदर ओनली थ्योरी किताब आती है वो है सेम्बुलिंगम। मैं तो कहूँगा यार कि सेम्बुलिंगम जो है वो इतनी भी ओनली थ्योरी किताब नहीं है, इसके अंदर भी आपको कंसेप्ट का जिस्ट ज़रूर मिलता है। लेकिन थोड़ा-सा अगर हम लोग सोचें कि जीके पाल और एके जैन के कंपैरिज़न के अंदर सेम्बुलिंगम के अंदर आपको रिलेटिवली कंसेप्ट्स कम मिलते हैं। सो ये तो थी हमारी थ्योरी की किताबें जो कि आपको फिजियोलॉजी के लिए खरीदनी है। साथ ही में प्रैक्टिकल के लिए, फिजियोलॉजी के लिए आपको ये जो प्रैक्टिकल बुक खरीदनी पड़ती है उसके लिए पाल एंड पाल किताब बेस्ट है। क्योंकि इस किताब के अंदर आपको सभी के सभी प्रैक्टिकल्स का प्रोसीजर, उनके ऊपर क्या-क्या क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएँगे, ये आपको पूरी की तरह से डिटेल में दिया हुआ है। ये आपको रिकॉर्ड बुक लिखने में भी मदद कर देगी और आपके प्रैक्टिकल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप ये किताब ना भी खरीदना चाहें प्रैक्टिकल बुक, तो भी ओके है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर आजकल इतने सारे लेक्चर्स हैं, अगर आप उनको सर्च कर लेंगे तो यूट्यूब के अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगा किस तरह से आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और साथ ही में आपको क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ये सब का सब यूट्यूब के वीडियोज़ के अंदर डिस्कस हो जाता है। सो अगर आप खरीदना चाहते हैं ये किताब, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप खरीद लें, लेकिन अगर आप ना भी खरीदना चाहें तो आप यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग ओनली कंसेप्ट किताब की बात करें तो वो है हमारी वासुदेवन। वासुदेवन के अंदर यार आपको बहुत अच्छे से समझा के दिया हुआ है, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये किताब रिलेटिवली मतलब हल्की सी हार्ड है यार समझने के लिए। स्टूडेंट के लिए ये इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो है ये भी फॉलो अच्छे से नहीं किया गया है। जो किताब मोस्टली इंडिया के अंदर फॉलो की जाती है, जो कि कंसेप्ट और थ्योरी किताब है, वो है हमारी सत्यनारायणा। अब सत्यनारायणा बहुत ही अच्छी किताब है, बस उसके अंदर कुछ ही प्रॉब्लम्स है कि कुछ जगहों में उसके अंदर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है यार। सो उसको एक अच्छा अल्टरनेटिव जो कि मैं तो कहूँगा सत्यनारायणा से छोटा भी है, क्रिस्प भी है और बहुत ही सही कंसेप्ट देता है, गलतियाँ भी इसके अंदर नहीं है, वो है एमडी रफ़ी। एमडी रफ़ी जो किताब है ये सत्यनारायणा की ही लेवल की है। मैं तो कहूँगा सत्यनारायणा से ये किताब मुझे हल्की सी ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन आप अपने कॉलेज में जो भी फॉलो की जाती है उस किताब को आप फॉलो कर सकते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये जो हमारी थ्योरी वाली किताब है, ये वाली जो किताब है ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए मस्ट बाई है, क्योंकि इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वो है राजेश जांभोळकर सर के नोट्स। इन नोट्स के थ्रू आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत 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 ज़्यादा मदद होगी। आप जब अपनी किताब पढ़ेंगे तो बस हल्के-हल्के से नोट्स बना के रखिए जो कि कंसेप्ट के फॉर्म में रहें। बाकी जो भी थ्योरी के लिए नोट्स लगेंगे, ये राजेश जांभोळकर सर के नोट्स के अंदर पूरी तरह से कवर्ड है। आपको उन्हीं नोट्स को फॉलो करना है एग्ज़ाम के लिए। अब इन किताबों को छोड़ के अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर बात करें, सो हमारे पास और 2 किताबें हैं
जो कि हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री है, और लुपिन कॉट है। मैं कहूँगा कि ये किताबें हार्ड तो है, लेकिन आप इनका इस्तेमाल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपनी ट्रेडिशनल बायोकेमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसको समझने के लिए आपको वो जो डायग्राम्स और वो जो कंसेप्ट समझना है, वो इन किताबों के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इस वीडियो के अंदर हमने जो भी किताबें डिस्कस की, वो सब बहुत ही अच्छी किताबें हैं, लेकिन उसी के साथ मार्केट के अंदर कई सारी अलग-अलग टाइप की किताबें मौजूद हैं, और आप हमेशा यही ध्यान में रखिए कि आपने वो किताब फॉलो करनी है जिससे आपको समझता हो और जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में मदद हो रही हो। जैसे कि कई सारे लोग बायोकेमिस्ट्री के लिए इंदुमती नाम की किताब भी फॉलो करते हैं, और वो किताब भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक और जो बात मैं कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम के ऊपर और कई सारे अलग-अलग सोर्सेस से आपको कुछ ऐसे पीडीएफ्स मिलेंगे जिसके अंदर प्रिपेयर्ड नोट्स होंगे, जिसके अंदर क्रिस्प फॉर्म में कुछ चीज़ें दी हुई होगी। अगर आपको कभी भी लगे या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती है। फाइनली बस इतनी ही बात है कि आप कंसिस्टेंट रहें, जो भी किताब फॉलो करें उसे अच्छे से फॉलो करें, उसे बार-बार रिवाइज़ करें, तभी आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे।